आपकी शुरुआत जो है पार्श्व गायन की, वो भले ही लेट शुरू हुई हो, पर वो इतनी ज़बरदस्त रही कि पूरा देश आपको जानने लगा जी। आज सारी, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आपको जाना जाता है, पर शुरुआत बड़ी ही मुश्किल भरी रही। संगीत की तरफ आकर्षित कैसे हुए आप? जी, मैं एक्चुअली एक जन्मा हूँ ऐसे परिवार में जहाँ ब्राह्मणत्व और पूजा पाठ ये होता था। तो पिताजी क्योंकि कर्मकांडी यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण थे, तो घर में परिवेश था आध्यात्म का ही, भजन भी गाते थे वो। और भारत के हर घर में, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में आज भी यदि आप देखा जाए तो गाया भी जाता है और भगवान का सुमिरन भी किया जाता है हर घर में। यदि आप थोड़ा जो भी सभ्य परिवार होता है और उनमें ये प्रथा होती है, परंपरा होती है। तो ऐसे में हम भी सामान्य ऐसी ही जीवन की कड़ी में हम जन्मे दिल्ली में। बस मेरे अंदर एक ललक लगी कि मैं ऐसे भारत को शायद देखता था जिसमें भारतीयता और आध्यात्मिक ज़्यादा प्रभाव दिखे, परंतु संसार जो है बदल रहा था। वो बहुत ही फैशन और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा जा रहा था जिसको हम मॉडर्न कह सकते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण का मुझ पर प्रभाव इसलिए नहीं बना बाल्यावस्था से, क्योंकि मेरी संगत बहुत बड़े बड़े संतों के साथ में रही। तो इस वजह से मेरे अंदर भगवान की भक्ति के गाने, वो भी चीप नहीं, उस वक़्त के जो भी बेहुदा गाने होते थे, फिल्मी ट्यून पर मान लीजिए होते थे, तो मेरे मन में उससे लगता था अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शास्त्रीयता भी कहीं ना कहीं हृदय में आ गई थी। तो तभी से मन में था कि मुझे अगर कुछ करना है, बिकॉज जब भी मैं देखता था नीलेश जी, भले इंसान अपने कर्म में कुछ भी कर रहा हो, बुरा कर्म कर रहा हो, भला कर्म कर, क्योंकि गांव में सब प्रकार के लोग होते हैं जी जी, लेकिन जब वो सत्संग में बैठ जाते थे, जब वो गाते थे गांव की ऐसी मंडली में, तब वो ऐसे परमात्मा में लीन होकर वो गाते थे। 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए री सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। तो इस तरह की जब गायकी हम अपने बड़ों की देखते थे तो मेरे मन में एक बात आती थी कि इस संगत में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मोहल्ले में अच्छा इंप्रेशन नहीं है, जिनके बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि डाका डाल लिया, फलां काम कर लिया, बुरा काम कर लिया। लेकिन जब ये यहाँ बैठ के गा रहे हैं तो ये खुश हैं, ये भी खुश हैं और आगे भी खुशियों की एक श्रृंखला चल रही है इनके खुश रहने मात्र से। मुझे लगा यार मुझे ऐसे ही क्षेत्र में जाना है जहाँ स्वयं भी आप खुश रहें और पृथ्वी में भी खुशी फैले। तो वहाँ से मेरे अंदर ये बाल्यावस्था